ये सेंटेंस देखिए, आई यूज्ड माई टी शर्ट लाइक या एज अ मॉप, 100% इसमें से बच्चा आमतौर पे लाइक जैसे शब्द का प्रयोग करता है, जबकि गलत है बेटा। अब जरा समझ के देखिए लाइक क्यों नहीं आएगा बेटा यहां पर। अगर हम ध्यान से देखें तो सेंटेंस में ये नहीं बताया जा रहा कि मेरी जो टी शर्ट है वो पोचे के जैसी है। लाइक कब आता है? जब चीजें एक जैसी हो। जैसे मैं कह दूं आप मेरे भाई के जैसे हैं, तो मैं बोलूंगा यू आर लाइक माई ब्रदर। आप मेरे भाई के जैसे हैं, यू आर लाइक माई ब्रदर। वो लाइक है, वो क्योंकि एक जैसा है। पर यहां पर आप ये कह रहे हैं क्या कि जो टी शर्ट है वो पोचे के जैसी है? नहीं सर। आप चेक करके देखो उसमें हुआ क्या है। मेरी टी शर्ट थी, मैंने उसका प्रयोग किया और मैंने उससे किस चीज का काम लिया? एक पोचे का काम लिया। यानी कि थी तो टी शर्ट, पर उससे काम किसका ले लिया? पोचे का काम ले लिया। तो यानी कि वो पोचा नहीं था, पोचे का काम लिया। तो जब किस चीज को हम कैसे यूज करते हैं, क्या उससे काम लेते हैं, तो इंग्लिश में कहते हैं उसका फंक्शन। और जब किसी चीज के फंक्शन को दिखाएं, फंक्शन को दिखाए, तो फंक्शन को दिखाने के लिए एज का प्रयोग करते हैं, लाइक का नहीं। जैसे देखिए यहां पर मैं एक टीचर की तरह काम करता हूं, तो यहां पर मेरा काम क्या है, मेरा फंक्शन क्या है? टीचर। तो आई वर्क हियर लाइक अ टीचर या एज अ टीचर? एज अ टीचर। जैसे अब तो घरों का स्टैंडर्ड बहुत बढ़ गया सर। पहले क्या होता था, घरों के अंदर जो कर्टेन्स होते थे ना, वो नॉर्मल फैमिलीज में कर्टेन्स लेके नहीं आते थे। जो बेड शीट होती थी ना, और वो काफी पुरानी हो जाती थी। ऑनलाइन वाले बच्चों आप भी बताना ऐसा था या नहीं था, और आप भी मुझे बताना। तो बेडशीट वो जो पुरानी हो जाती थी ना बच्चों, तो उसको क्या करते थे, वो वहां से बेड पे से उठाकर, और वो जो वहां पे ना दो अलग अलग कील गाड़ते थे, नेल्स, और उनके ऊपर उस बेडशीट को बांध देते थे। वही पर्दा होता था, वही पर्दा होता था। तो पहले बेडशीट जो होती थी ना सर, उसी को पर्दे की तरह यूज करते थे। कर्टेन्स बहुत कम फैमिलीज खरीदती थी। तो देखो उसने क्या बोला, आई, सब बोलेंगे आई यूज्ड द बेडशीट लाइक अ कर्टेन या एज अ कर्टेन? एज अ कर्टेन होगा सर, लाइक नहीं होगा। एज अ कर्टेन होगा, लाइक नहीं होगा। पता चला सर, जब चीजें एक जैसी हो, क्या बोला मैंने, जब चीजें, तो वहां क्या लेके आएंगे? लाइक, शाबाश। और जब किसी चीज का क्या बताएंगे? फंक्शन। जैसे मैं इस कंपनी में एक मैनेजर का काम करता हूं, तो मेरा यहां पे काम क्या है? मैनेजर वाला। यहां मेरा काम क्या है? तो आई वर्क हियर लाइक अ मैनेजर या एज अ मैनेजर? एक एग्जाम्पल और देखे, जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स देखोगे ना, क्लियरिटी उतनी बढ़ेगी बेटा। छोटा सा एग्जाम्पल देखिए। अब मैं यहां बैठा हूं और मेरे पास क्या है कि मुझे खाना खाना है। तो उसने कहा कि सर नीचे आ जाओ ऑफिस में, और वहां पर क्या करना, टेबल पे बैठ के खा लेना। तो मैं बैठा था एक कुर्सी पे, मैंने कहा एक काम कर, तू लेके आना यार। और देखिए मैंने एक चेयर उठाई और इस चेयर को मैंने अपने सामने रखा। मैंने कहा देख बन गई टेबल। अब एक कुर्सी पे मैं बैठ गया हूं, और ये दूसरी कुर्सी को मैंने सामने रख के कहा कि चल बन गई ना टेबल, तू लेके आ। अब देखो, है तो ये चेयर, है क्या ये? और मैं इससे काम किसका ले रहा हूं? टेबल का। तो देखिए आई एम यूजिंग, मन से बोले, आई एम यूजिंग दिस चेयर लाइक अ टेबल या एज अ टेबल? तो मैं यहां पर इसका क्या दिखा रहा हूं? फंक्शन। कि चेयर से मैं काम ले रहा हूं एक टेबल का। तो फंक्शन बताते हुए बेटा एज लगाते, लाइक शब्द का प्रयोग कभी भी। एक बार क्लियर बताइए, यस या नो? शाबाश, ये होता बेटा लाइक एंड एज। अच्छे से क्लियरिटी आई ना? क्या समझाया बताओ? कि जब जब हम क्या दिखाएंगे तो क्या लगेगा, क्या नहीं लगेगा? लाइक तो चीजें एक जैसी होती है बेटा। बेटा वो तब कहा था जब लाइक और एज का मीनिंग देखिए क्या था। मैंने कहा एक मोमेंट ऐसी आएगी जब चीजें एक जैसी दिखेंगी, तो वहां पे लाइक और एज आता है। तो लाइक का मतलब भी एक जैसा, और एज का मतलब भी एक जैसा। तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा वर्ड कब लगाना है? तो उस सेंटेंस में क्या था बेटा, कि जब पूरा सेंटेंस दे के बताएंगे तो वहां एज आएगा, और नॉर्मली बताए। अब सेंटेंस ही देख लो बेटा, मैं आपके इस डाउट को पूरा करता हूं राजा बेटे। आप एक सेंटेंस फिर देखिए। ही रन्स, वो सेंटेंस लेके आते हैं। ही रन्स लाइक या एज अ चीता। एक और देखिए बेटा, ही रन्स लाइक या एज अ चीता डस। तो ये दो सेंटेंस देखिए, और आप इन तीनों सेंटेंस में फर्क देखो बेटा। यहां पर किसी भी सेंटेंस में ये नहीं कहा जा रहा कि वो चीते के जैसा है, बल्कि क्या कहा जा रहा है कि वो दौड़ता है ना, और एक चीता भी दौड़ता है।
तो दौड़ते दोनों हैं, तो दौड़ने के मामले में वो एक जैसे हैं। और जब चीजें एक जैसी, नीचे भी वही कह रहे हैं, बस फर्क इतना है, यहां पर किसी का नाम लिख के कह रहे हैं इसके जैसा, और यहां पूरा का पूरा सेंटेंस लिख के कह रहे हैं किसी का जैसा। तो जब चीजें एक जैसी हों तो वहां पे लाइक भी लगता है और एज भी लगता है। सेंटेंस है तो एज आएगा, किसी का नाम है तो लाइक आएगा। पर बेटे इस सेंटेंस का मीनिंग चेक करके देख, और बेटे अब मेरे कहने से इस सेंटेंस का मीनिंग देख। इस सेंटेंस में हम यहां कहां कह रहे हैं कि जो टी शर्ट है वो पोचे के जैसी है, बल्कि हम तो ये कह रहे हैं कि यहां पे हमने टी शर्ट से किसका काम लिया, टी शर्ट से हमने एक पोचे का काम लिया। तो ये फंक्शन है बेटा, और जहां फंक्शन होता है वहां पे एज का प्रयोग करते हैं, लाइक का नहीं। हाँ, फंक्शन जब दिखाएंगे तो केवल एज का प्रयोग होगा और किसी वर्ड का नहीं होगा। बेटे बता, समझ में आया नहीं आया? तो जो लोग कभी बोलते हैं आई वर्क हियर एज अ मैनेजर, एज अ टीचर, आई वर्क एज अ प्रोफेसर हियर, तो वो एज इसलिए करते हैं बेटा क्योंकि वो अपना फंक्शन बताते हैं।